मुरैना में घूसखोर पटवारी पर कसा शिकंजा, 15,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। लोकायुक्त टीम ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किया चुनाव अभियान समिति के पदाधिकारियों की नियुक्ति का खंडन। मीडिया सोशल मीडिया में चल रहे लेटर को बताया फर्जी, कहा कांतिलाल भूरिया ने नहीं जारी किया पत्र। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। आर्टिकल 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 16वें दिन की सुनवाई जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता अकबर लोन से हलफनामा मांगा। विधानसभा में पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने के मुद्दे पर हलफनामा मंगाने का अनुरोध। अकबर लोन मामले पर हसनैन मसूदी का बयान, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा किया जाएगा। दो 2018 में जो हुआ उसे 2023 में प्रतिवादी बनाया जा रहा है। अकबर लोन मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा तत्कालीन बीजेपी स्पीकर ने कार्रवाई क्यों नहीं की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 सितंबर को करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर को रियासी में मुठभेड़ जारी, एक आतंकवादी मारा गया, एक घायल, ऑपरेशन जारी। किश्तवाड़ में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, पुलिस और 26 आरआर की संयुक्त कार्रवाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव के जोनल उपाध्यक्ष प्यारेलाल शर्मा ने इंद्रवाल का किया दौरा। पूर्व विधानसभा सदस्य इंद्रवाल की आलोचना की, कहा स्थानीय लोगों के साथ हुआ अन्याय। स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करने की कोशिश, सेना ने भदरवा में जश्न चुनाव के नाम से एक कार्यक्रम का किया आयोजन। जम्मू कश्मीर और पंजाब के विभिन्न हिस्सों से कलाकारों ने लिया भाग। 5 साल बीतने के बावजूद जम्मू के वेयरहाउस क्षेत्र में उपायुक्त कार्यालय का निर्माण नहीं हो सका। रामबन जिले में व्याख्याताओं के तबादले से 1.5 दर्जन से अधिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित। सैकड़ों छात्रों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया प्रदर्शन। गुलमर्ग पहुंचे अमेरिकी पर्यटक, कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता से काफी प्रभावित, कहा कश्मीर जैसी जगह पूरी दुनिया में नहीं। उन्होंने आतिथ्य सत्कार की भी की सराहना। कुछ खबरें हिमाचल से भी। शिमला में शिक्षक दिवस पर राजभवन में खास कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राज्य स्तरीय पुरस्कार से 14 शिक्षकों को नवाजा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और सीपीएस आशीष बुटेल समेत कई आला अधिकारी रहे मौजूद। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के 2 दिवसीय हमीरपुर दौरे का आज दूसरा दिन। आपदा प्रभावितों से मुलाकात का कार्यक्रम। मंडी में एचएएस अधिकारी ओशन शर्मा की खनन माफियाओं पर कार्रवाई। रात के अंधेरे में पुलिस के साथ मिलकर काटे चालान। ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर साझा किया वीडियो वायरल। विश्व धरोहर कालका शिमला मेल को ट्रैक पर लाने की कोशिश। कालका से कोटी तक ट्रायल जारी। कोटी से शिमला तक ट्रैक की मरम्मत पर काम। शिमला के ऑकलैंड भराड़ी रोड पर 2 गाड़ियों के बीच टक्कर। एक बाइक भी आई चपेट में। हादसे के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम। हादसे में आई सवारियों को हल्की चोटें। रेणुका जी के जबलोग में बस के समय में बदलाव पर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। कांग्रेस विधायक विनय कुमार और सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बस को कल से पूर्व निर्धारित समय पर चलाने की मांग। कांगड़ा में भारी बारिश से करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान। डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने दी जानकारी। 17 राहत शिविरों में अभी भी ठहरे हुए हैं 400 लोग।
कुल्लू में व्यास और पार्वती नदी के संगम पर शाही स्नान, ज्वालामुखी में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन, हिमाचल को आपदा से उभारने के लिए प्रार्थना। मंडी के सुंदरनगर में बड़ा नाव हादसा चला, स्टीम बोट चालक की सूझबूझ से बची स्कूली बच्चों समेत 40 लोगों की जान, समय रहते नदी में आए तूफान से निकालकर किनारे पर बोट चालक को लाया गया। सुखू सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 IAS अधिकारियों के तबादले और अतिरिक्त कार्यभार, डॉक्टर अभिषेक जैन को सचिव गृह, विजिलेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी। आगामी विधानसभा सेशन के लिए बीजेपी ने बनाई अपनी रणनीति, शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में अहम बैठक, आपदा को लेकर चर्चा के साथ कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पोल खोलने पर फैसला। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अनुराग ठाकुर ने ऊना में इकट्ठा की मिट्टी, जयराम ठाकुर ने शिमला में ली मिट्टी, दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका के लिए देश भर से जुटाई जा रही है मिट्टी। शिमला में राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कारों की घोषणा, राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजे जाएंगे 13 शिक्षक, आज शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम में किए जाएंगे सम्मानित। कुछ अहम नेशनल न्यूज पर भी नजर डालेंगे, भारत के नाम से इंडिया हटाने के कवायद, G20 डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा, पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में देश का नाम भारत करने का आ सकता है प्रस्ताव। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी से नितिन गडकरी ने परिवर्तन यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कहा पानी राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या, सरकार बनी तो हर किसान के खेत तक पहुंचेगा पानी। उन्होंने ये भी कहा मेरे प्रयास से राजस्थान के 8 जिलों में पानी पहुंचा है, राजस्थान में शानदार हाईवे गुजरेगा, किसान अन्नदाता है, नदियों को जोड़ने की योजना बनाई है हमने। जयपुर में शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम गहलोत, शिक्षा विभाग की 6 नई योजनाओं को किया गया लॉन्च। शिक्षक दिवस समारोह के दौरान एक महिला ज्ञापन लेकर सीएम के मंच तक पहुंची, इस दौरान सुरक्षाकर्मी खड़े होकर नजारा देखते रहे, सुरक्षा घेरा टूटता देख थोड़ी देर बाद सीएम की सुरक्षा में लगे जवान हुए अलर्ट, इस दौरान सीएम ने ज्ञापन मंगाकर मामले में त्वरित कार्रवाई के दिए आदेश। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड में एक-एक सीट, जबकि त्रिपुरा की 2 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट, 8 सितंबर को आएंगे रिजल्ट। इसरो ने दूसरी बार बढ़ाई आदित्य L1 की ऑर्बिट, अब पृथ्वी से 40,000 किलोमीटर से ज्यादा दूर पहुंचा, 10 सितंबर को तीसरा थ्रस्टर होगा फायर। सनातन पर उदयनिधि के बयान पर I.N.D.I.A में टेंशन, बीजेपी का हमलावर तेवर देखकर सियासी नफा नुकसान के आकलन में जुटा गठबंधन। बिहार में सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती का आदेश निरस्त, शिक्षकों के विरोध को देखते हुए सीएम नीतीश ने के पाठक को दिया आदेश। हैदराबाद के कुछ इलाकों में भारी बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति, कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने में आ रही है। एक और अहम खबर, आंध्र प्रदेश में अभिनेता शाहरुख खान, उनकी बेटी सुहाना खान और अभिनेत्री नयनतारा ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पहुंचकर किए पूजा अर्चना और दर्शन। कांग्रेस में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में नामों को लेकर बनी सहमति, पहली लिस्ट में 25 से 30 नामों का हो सकता है ऐलान, सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव समेत सभी मंत्रियों के टिकट तय।
प्रत्याशी चयन को लेकर टीएस सिंहदेव का बयान, जीतने वाले चेहरों की सिफारिश करूंगा, कहा वो लोग अब ज्यादा सुरक्षित हैं जिन्हें लेकर कल तक नाराजगी थी। गारंटी कार्ड को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान, पार्टी का आज से 8 सितंबर तक 4 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, बिजली बिल मुफ्त करने की कही गई बात। स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, आज भी धरना स्थल पर प्रदर्शन, कल डिप्टी सीएम से मुलाकात कर सौंपा था सामूहिक इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बीते सोमवार को दिया सामूहिक इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को सौंपा इस्तीफा पत्र, निलंबन और बर्खास्तगी से नाराज 3,500 से ज्यादा कर्मचारी हो चुके हैं बर्खास्त। क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, 15 सदस्यों की टीम में पटना के ईशान किशन भी शामिल। आदिवासी वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस निकालेगी वन अधिकारी यात्रा, आज छिंदवाड़ा से कमलनाथ वन अधिकारी यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी, 15 जिलों की 36 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी ये यात्रा। इस सब के बीच कांग्रेस में जारी है मैराथन बैठकों का दौर, रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह का एमपी दौरे का आखिरी दिन आज पीसीसी में अलग अलग बैठकें। निर्वाचन आयोग आज भी करेगा विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम के भोपाल दौरे का दूसरा दिन, आज सभी जिलों के कलेक्टर के साथ अहम बैठक। ग्वालियर में यूपी की युवती से क्लिनिक पर रेप, 23 साल की युवती को डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर किया रेप। एमपी में बिजली की मांग में बढ़ोतरी, बिजली की डिमांड 14,500 मेगावाट तक जा पहुंची, मांग के एवज में 11,000 से 12,000 मेगावाट की हो रही आपूर्ति। डेंगू का 14 सितंबर को पीएम मोदी का सागर दौरा, सागर के बीना आएंगे पीएम मोदी, 50,000 करोड़ के बीपीसीएल में पेट्रोकेमिकल हब के विस्तारीकरण को दिखाएंगे हरी झंडी। मध्य प्रदेश में मंडी व्यापारियों की हड़ताल का दूसरा दिन, प्रदेश की 230 मंडियों में बसा सन्नाटा, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसानों से नहीं खरीदा गया अनाज। पन्ना में बस कंडक्टर से बेरहमी, लोगों ने निवस्त कर पीटा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। इंदौर में नाबालिग से गैंगरेप, वारदात के बाद झाड़ी में फेंका, पीड़िता की हालत नाजुक। छिंदवाड़ा में आज से पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा, पीसीसी चीफ कमलनाथ करा रहे हैं आयोजन, 5 दिन चलने वाला है कार्यक्रम। सनातन हिंदू को कोई नहीं कर सकता खत्म, नीमच में सीएम शिवराज का कांग्रेस पर प्रहार, राजनाथ सिंह ने जमकर की तारीफ, बोले देश की तरक्की में मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान। महाकाल की शरण में सीएम शिवराज, मुख्यमंत्री ने की बाबा की विशेष पूजा अर्चना, प्रदेश में अच्छी बारिश की थी मनोकामना। और सीएम शिवराज की महाकाल पूजा पर कमलनाथ का तंज, कहा बहुत सारी करनी पड़ेगी पूजा, भ्रष्टाचार, बिजली, बेरोजगारी को भी लेकर करनी पड़ेगी पूजा। एमपी में कम बारिश को लेकर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का बयान, कुछ दिन पहले ही सीएम को पत्र लिखकर की थी प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग, सरकार सर्वे कराकर किसानों को दे मुआवजा। सुकमा में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 2 माओवादी ढेर, इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी। दुर्ग में भरभरा कर गिरी पानी की 2 टंकियां, कर्मचारियों ने भागकर बचाई किसी तरह अपनी जान, भिलाई सेक्टर 4 में पानी की आपूर्ति बाधित।
बिलासपुर में फिर मिले डेंगू के 4 मरीज, एक मरीज सिम्स में भर्ती, अन्य 3 का रायपुर में चल रहा है इलाज। 2 महीने में मिले हैं डेंगू के 43 से ज्यादा मरीज। अंबिकापुर के दरीबा थाना क्षेत्र में राइस मिल डकैती मामले में खुलासा, 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 बाइक सहित एक पिकअप वाहन जब्त, कई लाख के 250 बोरी धान भी बरामद। सूरजपुर के रामनगर स्कूल में चोरी का खुलासा, कबाड़ी सहित 8 चोर गिरफ्तार। चोरी किया गया 5 टन लोहा भी बरामद। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई, याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं। कुछ और अहम खबरें भी। भारत सरकार के आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। पार्टी नेता जयराम रमेश ने बताया राज्यों के समूह पर हमला। प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर जारी विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा आजादी के बाद से ही गुलामी के सभी निशानों को मिटा देना चाहिए था। राज्यपाल के सामने सीएम नीतीश कुमार ने गिनवाई शिक्षा विभाग की उपलब्धियां, गवर्नर से की पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए पहल की अपील। मुजफ्फरपुर के रघुनाथपुर में पेट्रोल पंप से 7,000 रुपए की लूट, पंप पर अपराधियों ने की फायरिंग की। पटना सिटी में शराबी बेटे ने पैसों को लेकर पीट कर दी अपनी मां की ही हत्या, पुलिस ने कलयुगी बेटे को किया गिरफ्तार। पटना में आरजेडी विधायक लल्लन यादव के आवास पर चोरी और तोड़फोड़ का मामला, पिछला दरवाजा तोड़कर घर में घुसे चोर, खोलकर ले गए बेसिन और नल। मुंगेर में रहस्यमय तरीके से गायब हुए पति पत्नी और 3 साल की बच्ची, घर में चारों ओर खून के धब्बे मिलने से लोगों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जुटी जांच में। बिहार में अचानक आसमान में काले बादल छाने से मौसम हुआ सुहावना, कई जिलों में रुक रुक कर हो रही है बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत। कटिहार के आजमनगर में मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, हाथ में स्लाइन की बोतल लिए पैदल ही मरीज को घर लेकर गए परिजन। बांका के एक गांव में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा, हत्या के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डुमरी उपचुनाव के लिए हो रहा मतदान, मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद यहां पर हो रहा है उपचुनाव। डुमरी उपचुनाव के मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, सभी बूथों पर एसएसबी के साथ जिला पुलिस के जवानों को किया गया तैनात। गोपालगंज के कोरिया दीक्षित गांव में 5वीं के छात्र ने जहर खाकर की खुदकुशी की कोशिश, मां बाप ने ऑनलाइन गेम खेलने पर लगाई थी डांट, इसी से नाराज था बच्चा। भागलपुर के JLNMCH में मरीजों को जमीन पर लेटाकर किया जा रहा है उनका इलाज, लोगों को जांच रिपोर्ट के लिए 2 दिन तक करना पड़ रहा है इंतजार। बक्सर सांसद अश्विनी चौबे ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर शहीदों की अनदेखी का लगाया आरोप, कार्यक्रम में मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी को सुधर जाने की दी थी नसीहत। सहरसा के सदर मॉडर्न अस्पताल की बड़ी लापरवाही, आईसीयू की आधे घंटे तक बिजली रही गुल। लोहरदगा के चैनपुर में सांसद ने सड़क पर किया शिलान्यास, गांव के लोगों को सांसद ने केंद्र सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। धनबाद के वासुदेवपुर में कचरा डंपिंग, गांव के लोगों ने किया विरोध, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 2 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
रांची की ईडी कार्यालय के पास मवेशी को लगा करंट, पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से मवेशी की बचाई गई जान। औरंगाबाद के सोनारचक में पीड़ित परिवार से मिले पप्पू यादव, बोले गरीब सिस्टम से लड़ रहा है और मौज सत्ता में बैठे लोग उठा रहे हैं। मुंगेर के मुफस्सिल थाना इलाके में ट्रक ने कुचला महिला को, इलाज के दौरान महिला की हुई मौत, लोगों में आक्रोश। बाढ़ के मोकामा नगर परिषद कार्यालय में वार्ड पार्षदों ने की बैठक, मेयर पर अनियमितताओं का लगाया आरोप। पटना के पीरबहोर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान के ओरमा उत्तर टोला में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचला व्यक्ति को, इलाज के दौरान मौत। सिमडेगा में झारखंड पार्टी ने किया कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री एनोस सक्का ने की चर्चा। जमशेदपुर के टाटा स्टील में मजदूर संघ ने बेरमो विधायक का किया स्वागत, टाटा स्टील बोनस समझौता लागू होने से मजदूरों में दिखा उत्साह। झारखंड में भी डेंगू और चिकनगुनिया का कहर देखा जा रहा है। 60 दिन में 10 गुना बढ़ी है डेंगू के मरीजों की संख्या। रांची में डेंगू के 56 और चिकनगुनिया के 72 मरीज। झारखंड में एक बार फिर सक्रिय दिखाई दे रहा है मॉनसून। अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य भर में बारिश की संभावना। अब तक 524 मिलीमीटर हुई है बारिश। बांका के पंजवारा में छोटे वाहनों के लिए बने डायवर्जन पर बड़े वाहनों का हो रहा है आवागमन, प्रतिबंध के बाद भी नहीं मान रहे हैं ड्राइवर। खबर शेखपुरा से, जहां शिक्षक दिवस पर आरजेडी विधायक विजय सम्राट पहुंचे, हाई स्कूल और बच्चों की सुनी समस्या। बेगूसराय के शेखपुरा गांव के पास ट्रैक्टर ने युवक को कुचला, इलाज के दौरान मौत। सिवान के पचरुखी में बिजली कटौती से लोगों को हो रही है परेशानी, गांव के लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ की है नारेबाजी। किशनगंज में जेडीयू नेताओं ने निकाला मशाल जुलूस, केंद्र सरकार के खिलाफ जेडीयू नेताओं की नारेबाजी। शेखपुरा में भाकपा नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन की चेतावनी। अहम खबर नवादा से, जहां के आमीपुर गांव में सड़क हादसे में ड्राइवर की मौत की खबर, घायल खलासी का अस्पताल में इलाज। सुकमा के तालबेटला में सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को किया ढेर। कुछ खबरें राजस्थान से भी। बीकानेर के जयपुर रोड स्थित वैष्णो धाम मंदिर के पास सड़क किनारे मिला भ्रूण। अलवर के ढाई पेड़ी के समीप एक्सीडेंट में 2 बाइक सवार लोगों की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। परिजन अमरचंद ने बताया, मृतक भूपेंद्र सेन निवासी उमरेन और मोनू सेन इमलाड़ी का रहने वाला। पाली देसुरी नाल की सबसे खतरनाक ढलान, पंजाब मोड़ पर सोमवार देर रात एक बस पलट गई। बस में सवार 24 यात्रियों को आई हैं गंभीर चोटें। बस में सवार सभी यात्री मंदसौर मध्य प्रदेश से रामदेवरा दर्शन करने के लिए जा रहे थे। देसुरी नाल के घाटे में पंजाब मोड़ के पास अचानक बस के ब्रेक फेल हो जाने से बस ट्रैक्टर से टकराकर पलटी। बूंदी में शहरों से लेकर गांव तक आमजन लगातार हो रही बिजली की कटौती से परेशान। इस समस्या को लेकर ग्रामीण अलग अलग स्थानों पर कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। भीलवाड़ा में NH-79 के पास भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर कार की ट्रक से भिड़ंत, हादसे में कार चकनाचूर, 3 लोगों की मौके पर मौत।
झालावाड़ में बच्चे के अपहरण से सनसनी। शहर के एक युवक की सूझबूझ और समझदारी से बच्चे को अपहरणकर्ता से बचाया गया। विभिन्न मांगों को लेकर जेसीटीएसएल के कर्मचारी ड्राइवर आज फिर हड़ताल पर। जेसीटीएसएल में कार्यरत पारस कंपनी के 100 से ज्यादा ड्राइवर आज फिर से हड़ताल पर। अलवर के अग्रसेन पुलिया के पास पिछले 3 महीनों से नालों से गंदे पानी की सप्लाई। परेशान होकर स्थानियों ने बोतलों में गंदा पानी भरकर रोड पर किया जाम। जयपुर में एम्बुलेंस 108 का धरना प्रदर्शन जारी। कल 2 दौर की वार्ता विफल। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे हैं एम्बुलेंस कर्मी। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र के गोवर्धन विलास में रहने वाले राम सिंह की बाइक उनके घर के बाहर से अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। शिकायत पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर किया गिरफ्तार। अलवर शहर में सिलसिलेवार हो रही नकबजन की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अलवर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई। करीब 3 दर्जन से अधिक चोरी की वारदातों का खुलासा। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र अशोक टॉकीज के पास पिछले 5 दिन पहले आमरण प्रधान दौलत राम जाटव के भाई हुकुम जाटव के साथ कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। उन्हें गंभीर चोट आई थी। उनको जयपुर रेफर किया गया था। उनका इलाज जारी। अलवर के अग्रसेन पुलिया के पास गंदे पानी की समस्या को लेकर स्थानीय निवासी बोतलों में गंदा पानी भरकर रोड पर आ गए और जाम लगा दिया। कॉलोनी में पिछले 3 महीने से नलों से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। गंदा पानी पीने से लोग बीमारियों का हो रहे हैं शिकार। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा 3 के रामदेवरा से आगाज के बाद पहली बार यात्रा का रथ स्वर्ण नगरी जैसलमेर पहुंचने पर नगर अध्यक्ष अरुण पुरोहित के नेतृत्व में भव्य स्वागत। जैसलमेर के हनुमान सर्किल पर सभा का आयोजन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए जनता के खिलाफ वाली राजस्थान सरकार को बताया। तो खबरों में इतना ही। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 पर आज 15वें दिन की सुनवाई। याचिकाकर्ता रखेंगे पक्ष। केंद्र के इस फैसले का समर्थन करने वाले रख रहे हैं पक्ष। उमर अब्दुल्ला पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। बारामूला में लश्कर के 2 ओवरग्राउंड वर्कर यानी OGW गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद बरामद। जांच के दौरान हुआ खुलासा कि सरहद पार से अपने आकाओं के यानी पाकिस्तान में बैठे आकाओं के हिदायत पे कर रहे थे काम। राजौरी में सरोज बाला ने किया आज बंद का आह्वान। ढांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने किया बंद का समर्थन। ढांगरी आतंकी हमले में 2 बच्चों को खो चुकी हैं सरोज बाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ट्वीट। खिलानी सुरंग को 2 लेन में किया जा रहा है अपग्रेड। पहुंच को बढ़ावा देना है उद्देश्य। पुलवामा जिले की क्वैल इलाके की नबी आबाद कॉलोनी बुनियादी सुविधाओं से है वंचित। कॉलोनी में बिजली व्यवस्था बिगड़ गई है पूरी तरह से। भद्रवाह में आयुष्मान भारत अभियान के तहत कार्यक्रम निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। चुनाव अभियान समिति के पदाधिकारियों की नियुक्ति का खंडन। मीडिया सोशल मीडिया में चल रहे लेटर को बताया फर्जी। कहा कांतिलाल भूरिया ने नहीं जारी किया पत्र। मध्य प्रदेश के दौरे पर भारत निर्वाचन आयोग की टीम। राजनीतिक दलों के साथ मंथन। एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ भी की मीटिंग। पूर्व बीजेपी विधायक महेंद्र बागरी ने थामा कांग्रेस का हाथ। कमलनाथ ने दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। पन्ना जिले के गुन्नौर विधानसभा से विधायक थे महेंद्र बागरी। सतना में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान हादसा। रथ के नीचे आया युवक का पैर। यात्रा के स्वागत के दौरान हुआ हादसा। जिला अस्पताल में चल रहा है युवक का इलाज। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा बीजेपी को मिलेगी पहले से ज्यादा सीट। क्षेत्र के 42 स्थानों में यात्रा का होगा स्वागत। रायसेन में ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत। बरेली के कामतोर की घटना। तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल लाया गया।
नर्मदापुरम में डंपर ने कार को मारी टक्कर, कार में सवार पुलिसकर्मी की मौत, एक युवक घायल, पुलिस ने डंपर जब्त कर दर्ज किया मामला। इंदौर में बदमाशों ने की युवक की चाकू गोदकर हत्या, गुंडों की रशियन पार्टी का भी वीडियो आया सामने। दमोह के छतरपुर स्टेट हाई